So Itachi, well, one of the most broken and broken character in both ways, power and the story. और जिस भी बंदे का फेवरेट कैरेक्टर इताची है, डूड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाइफ वो सब ठीक तो है ना? मतलब ठीक है ना? और ओबिटो वालों, तुम्हें तो मिलने से रही, क्या मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ। वेल व्हाटएवर, आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। And that is Itachi's backstory. So he was born as a shinobi. मजाक कर रहा हूँ, सीखा है उसने बाद में सब कुछ। और जो भी लोग कहते हैं ना उसको सब कुछ पैदाइशी मिला था, डूड उसने हार्ड वर्क किया है। तो इताची के जन्म लेने के बाद जब वो 4 साल का हुआ था, उसको एक छोटा भाई सास्के के रूप में मिला था। वैसे मिला नहीं, पैदा हुआ था, माय मिस्टेक। इताची की छोटी उम्र से ही उसके पास काफी अच्छा सेंस ऑफ जस्टिस था और वो चीज़ तुम आगे देख भी सकते हो। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लोगों को उसके टैलेंट के बारे में खबर मिलती है और उसको अकेडमी से काफ़ी जल्दी ही ग्रेजुएट भी कर दिया जाता है इसी वजह से। वेल इताची वाज अ जीनियस इवन एज अ चाइल्ड। ही मास्टर शैडो क्लोन एट द एज ऑफ 6 or 7 आई गेस, क्योंकि जब वो 7 साल का था तो वो ग्रेजुएट हुआ था, तो आई गेस उसने काफ़ी जल्दी ही मास्टर किया है। और उसका बेस्ट फ्रेंड या फिर भाई जिसका नाम रहता है शिसुई उचिहा, वेल एक उचिहा दूसरे उचिहा को ढूंढ ही लेता है। सास्के अलग है, उसको उजुमाकी मिला था। और शिसुई ने इताची की काफ़ी मदद की थी उसकी ट्रेनिंग में। और जिन लोगों को लगता है इताची इतना ज़्यादा ताकतवर सिर्फ शिसुई की वजह से है, तो तुम गलत हो। उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और अकेले भी काफ़ी ट्रेनिंग करता था वो। एंड वेल दैट्स अ फैक्ट। उसको गॉड ऑफ गेंजुत्सु ऐसे ही नहीं बुलाते। और फिर काफ़ी सालों या फिर कुछ सालों बाद जब इताची और शिसुई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे, शिसुई थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर बिकॉज ऑफ हिज आइज, और उसी की आंखों की वजह से डांजो उसके पीछे पड़ गया और उसने उसको मरवा दिया। और इसी वजह से हमारे प्यारे इताची को एक ब्रोकन कैरेक्टर बना दिया गया। वो इसके पहले इतना ब्रोकन नहीं था, हार्ट की बात कर रहा हूँ, ताकत की नहीं। पर इसके बाद जो भी हुआ है वो सब कुछ उसके लिए बुरा ही हुआ है। इताची के क्लैन मेंबर उसको डिसरिस्पेक्ट करने लग गए, क्योंकि सब लोगों को लगता था कि उसने ही अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड शिसुई उचिहा को मारा है ताकि वो मांगे की आंखें अवेकन कर पाए। और शायद से सीरीज के अंदर पहली और आखिरी बार इताची गुस्से में कुछ कहता है, क्योंकि वो मोस्टली शांत रहता है एज ही इज अ इंट्रोवर्ट। वेल इतना ज़्यादा नहीं बट है तो है। उसके बाद डांजो एक ऑफर देता है इताची को, सारे उचिहास को मार डालो सिवाय अपने भाई के। और ऐसा क्यों? उचिहा कह रहे थे कि वो विलेज के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि फुगाकू उचिहा इताची के पापा और साथ ही साथ उचिहास के लीडर, उनको होकागे नहीं बनाया गया, उनकी जगह किसी और को दी गई, मिनाटो नामिकाजे नाम के बंदे को। वेल दे हैव देयर रीजंस, एंड मिनाटो कितना पावरफुल है तुम लोग को भी पता है, मुझे भी पता है। एंड दे हैड देयर रीजंस टू मेक हिम होकागे इंस्टेड ऑफ फुगाकू उचिहा। बट इस वजह से सारे उचिहास बोलते हैं कि लाइक अब फुगाकू को ही हम अपना लीडर मानते हैं, तो अब हम विलेज के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे और सब कुछ हमारे रूल पे चलेगा। और इसी वजह से डांजो कहता है कि उन सभी को मार डालो और अपने भाई को बचा लो। और वैसे भी इताची एक डबल एजेंट था उचिहा क्लैन और विलेज के बीच में, और इस समय इसने विलेज को चुना और सबको मार डाला। और वैसे डील ये नहीं थी कि लाइक तुम अपने भाई को छोड़ के बाकी सबको मार दो। इताची इस वजह से अग्री नहीं करता है। प्लान एक्चुअली में ये था कि वो सास्के को भी मार देगा, आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं मारता। और इसके बाद इताची को मिलता है टोबी या फिर ओबिटो या फिर मदारा। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट। इताची को टोबी एक चीज़ ऑफर करता है कि लाइक मैं तुम्हारी मदद करूंगा सारे उचिहास को मारने में, और इसके बाद तुम्हारा रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा अकात्सुकी में। और इताची फिर से एक डबल एजेंट बन जाता है विलेज और अकात्सुकी का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोबी मारता है इजुमी उचिहा को, जो एक्चुअली रॉन्ग है। और इजुमी कौन है? वो इताची से प्यार करती थी और इताची भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो एक उचिहा थी तो इताची को उसको भी मारना पड़ता है। और एनिमे के अंदर ये चीज चेंज कर दी जाती है, क्योंकि उसको टोबी मारता है एनिमे के अंदर, बट लाइट नोवेल के अंदर असलियत दिखाई जाती है। इताची ने इजुमी को मारा था एक काफी अच्छे तरीके से, मारा तो फिर भी था। वेल इताची उसको एक गेंजुत्सु में डालता है और उसके साथ एक पूरी लाइफ जीता है। लाइक जो भी वो करना चाहते थे और करा भी उन्होंने, लेकिन एक गेंजुत्सु के अंदर सैडली। और इजुमी जब गेंजुत्सु के अंदर मरती है, वो रियल लाइफ के अंदर भी मर जाती है। और मरने से पहले इताची को आई लव यू बोलती है और मर जाती है। और उसके बाद सारे उचिहास को मार दिया जाता है और बस। और उसके बाद वो डबल एजेंट खेलता है अकात्सुकी और विलेज के लिए। और उसके बाद की कहानी तुमने एनिमे के अंदर देखी है।